नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एवरेज स्पीड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आदमी 29 मिनट में 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की यात्रा करता है और फिर 29 मिनट में 39 किलोमीटर की गति से बी से सी यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्ति ए से बी जाता है। तो ए से जब वो बी जाता है तो उस टाइम पे वो स्पीड उसकी क्या होती है, 29 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम कितना लगता है, 29 मिनट का। और फिर इसके बाद में वो बी से सी जाता है। जब बी से सी जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, 39 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम कितना लगता है, 29 मिनट का। हमें बताना है कि ए से सी तक जाने में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो जो हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड, वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला। तो यहाँ पर देखो, हमें टाइम तो पता है लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर हम डिस्टेंस का फार्मूला निकालना चाहें तो डिस्टेंस का फार्मूला हो जाता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर यहाँ से हम देखें डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे ए से बी के बीच की, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 29 इंटू 29 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 39 इंटू 29 हो जाएगा। और इसे हम जोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालने में टोटल डिस्टेंस लेनी है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया है। अब डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, तो यहाँ पर 29 मिनट, यहाँ पर 29 मिनट, ये टोटल हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स 29 मिनट। अब देखो, यहाँ पर जो था स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में और टाइम है मिनट में, तो हमने इसको चेंज नहीं किया क्योंकि ऊपर भी मिनट में है और नीचे भी मिनट में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा आंसर होगा वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो, ऊपर से हम 29 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये 29, ये 29 और ये 29 कट जाएगा। ऊपर 29 में 39 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 68, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 68 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 34 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है, जब भी हमारे पास क्या होता है कि स्पीड और टाइम दिया हो, तो इस केस में हम टाइम का रेशियो ले सकते हैं। रेशियो का मतलब, अगर यहाँ पर हम इसका रेशियो लेते हैं तो 29 मिनट और 29 मिनट कट जाएंगे और रेशियो आ जाएगा इनका 1:1। अब हम टाइम की जगह पर 29 मिनट ना लेकर के टाइम की जगह पर 1 ले सकते हैं। तब इस केस में कैसे निकालेंगे आप ये समझिएगा, शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम जो है स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो हमारा जो पहला आ जाएगा डिस्टेंस 29 किलोमीटर की आ जाएगी, और प्लस यहाँ पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 39 किलोमीटर, और डिवाइड करेंगे अगर टाइम को दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 आ जाएगा। तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 68 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, 34 किलोमीटर पर आवर। तो शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि जब भी हमारे पास स्पीड और टाइम दिया होगा तो हम उस केस में टाइम का रेशियो ले सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास फार्मूला है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, इसके जरिए हम एवरेज स्पीड को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में 21 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है, अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है, ये हमें बताना है। तो पहले 10 मिनट में 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला जो 10 मिनट होगा, 10 मिनट, यहाँ पर उसकी स्पीड क्या होगी, 21 मीटर पर सेकंड। इसके बाद में अगले 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर, अब यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया गया है, और इसके बाद में जो अगला 10 मिनट होगा वहां पर 10 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस इसने कवर की। अब हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस कवर करने में एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हमारे पास वही फार्मूला होगा जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर हम अगर टोटल डिस्टेंस लेते हैं तो देखो, यहाँ पर हमको डिस्टेंस नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर हम वो फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का। तो स्पीड यहाँ पर कितनी दी गई है, 21 मीटर पर सेकंड। अब देखो, यहाँ पर जो है किलोमीटर चल रहा है, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में बना लेंगे। किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए इसमें 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और इनटू टाइम दिया हुआ है, टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट को हम अगर आवर में चेंज करेंगे तो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं और 6 से इसको काटेंगे तो 3 बार में जाएगा,
तो ये हो जाएगा 63/5 किलोमीटर। 63/5 किलोमीटर। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 63/5 किलोमीटर। 63/5 प्लस इसको आगे हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 63/5 का अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.6 किलोमीटर। इसको डेसिमल में ले लेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 12.6 प्लस इन दोनों को भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9 किलोमीटर और प्लस में 10 किलोमीटर। डिवाइड करेंगे हम कितने से? टोटल टाइम से। तो टोटल टाइम 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट मिलाकर 30 मिनट हो जाएगा। और 30 मिनट का मतलब क्या होता है? आधा घंटा। तो इसको आधे को हम लिखेंगे 1/2। अब ये 2 उठ करके ऊपर चला जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा? ऊपर वाले को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 10 22 22 9 31 यानी कि 31.6 डिवाइड बाई 1 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 63.2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है जॉन 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला कर तय करता है और फिर 350 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? तो पहले 250 किलोमीटर जो तय करता है, 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर किस स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इसके बाद के जो 350 किलोमीटर होते हैं वो 70 की स्पीड से। तो यहाँ पर जो है 350 किलोमीटर ये किसी स्पीड से है? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखो एवरेज स्पीड का हमारा पुराना ही फार्मूला लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम नहीं है। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अगर 250 को हम 50 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 आवर। और इधर अगर इसको डिवाइड करते हैं 350 को 70 से तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5 आवर। अब हमारे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। हम फार्मूला रखेंगे एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया और नीचे क्या हो जाएगा हमारा? टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम देखते हैं कितना है? 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर, ये मिलाकर के कितना हो जाएगा? 600 किलोमीटर। टोटल टाइम देखेंगे तो 5 आवर और 5 आवर मिलाकर कितना हो जाएगा? 10 आवर। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर का। यही हमारे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर की चाल से 96 किलोमीटर, 31 किलोमीटर पर आवर की चाल से 124 किलोमीटर और 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से 105 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। पहले 16 किलोमीटर जब वो जाता है, स्टार्टिंग के 16 किलोमीटर, तो इस 16 किलोमीटर जो जाता है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। कितने किलोमीटर जाता है? 96 किलोमीटर। इसके बाद में 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 124 किलोमीटर तक। और इसके बाद में 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 105 किलोमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास भी डिस्टेंस दी गई है, स्पीड है। अब टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा फार्मूला होता है। हमें टाइम पता करना है तो टाइम हम कैसे पता करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 96 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 आवर। 124 को 31 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 आवर। और 105 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15 आवर। अब हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड कितनी आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस कितना है? तो टोटल डिस्टेंस 96, 124 और 105 को हम ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे? 96 में 4 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, 100 में 100 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा, 200 में 100 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा, 320 और 5 325 हो जाएगा। 325 किलोमीटर। डिवाइड करेंगे टाइम से तो 6 4 10 और 15 10 कितना हो जाएगा? 25। इसको हम डिवाइड कर देंगे। 25 से अगर काटेंगे तो 25 एकम 25 12 बचेगा और 25 पंचे 125 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर ये हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। यदि वह 40% को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 50% दूरी को 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष 10% की दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो हम एक डिस्टेंस मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि उसकी टोटल डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। अब 100 किलोमीटर में पहले दिया हुआ है कि जो इसका 40% हिस्सा है, इसमें दिया हुआ है कि जो इसका 40% हिस्सा है, 40% हिस्सा यानी कि 40 किलोमीटर। फिर आगे दिया हुआ है 50% हिस्सा। 50% का मतलब क्या हो जाएगा, इसका 50 किलोमीटर। और फिर इसका बचा हुआ कितना है, 40 हो गया, 50 हो गया, 90, तो बचा कितना, 10 किलोमीटर। अब इसके बारे में कहा गया है कि इसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर की। यहां पर जो स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर की। और जो यहां पर स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर की। तो हमें बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड में हमारे पास टाइम चाहिए। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। तो 40 डिवाइड बाई 40 यानी कि 1 घंटा लगेगा। यहाँ पर 50/25 कर देंगे यानी कि 2 घंटे लगेंगे। और यहाँ पर 10/10 कर देंगे यानी कि 1 घंटा लगेगा। तो अब हमें जो बताना है, एवरेज स्पीड बताना है, स्पीड का एवरेज बताना है। वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, हमने मान रखा है 100 किलोमीटर। टोटल टाइम हमारा कितना आया, 2 1 3 1 4 घंटे। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप